I'll love every second of it. 82 साला वैली फुंक अनकरीब जेफ बेजोस के हमराह खला का सफर करेंगी। ऐसा करके वो खला का सफर करने वाली सबसे उम्र रसीदा इंसान बन जाएंगी। You're in zero gravity for 4 minutes. You come back down. We land gently on the desert surface. We open the hatch and you step outside. What's the first thing you say? I will say, honey, that was the best thing that ever happened to me. I'm giving you a hug. खला का सफर करना फुंक के बचपन का ख्वाब था। खलाई तहकीक के अमरीकी इदारे नासा ने सन 1960 की दिहाई में उनकी खलाबाज बनने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, हालांकि उन्होंने तमाम इम्तिहानात पास किए थे। खला के सफर की शुरुआत ही से इस शोबे पर अददी एतबार से मर्द हावी रहे हैं। खला का सफर करने वाले भी ज्यादातर मर्द हैं और वक्त गुजारने वाले भी अक्सरियती तौर पर मर्द। खला का सफर करने वाली सबसे पहली खातून रूसी वैलेंटीना टेरेशकोवा थीं, जिन्होंने सन 1963 में यह काम सरअंजाम दिया। फिर 20 बरस के बाद किसी खातून ने खला का सफर किया और वो थी अमरीकी खलाबाज सैली राइड। अब तक मजमूई तौर पर 578 इंसान खला का सफर कर चुके हैं। उनमें से मर्दों की तादाद 513 है, जबकि खवातीन सिर्फ 65 हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी में खलाबाज बनने की तरबियत हासिल करने के लिए इस वक्त दरखास्तें जमा कराने वालों में 24% तनासुब खवातीन का है। सन 2008 से मवाजना किया जाए तो ये तादाद 8% बढ़ी है। सनफी बुनियादों पर इम्तियाजी सलूक के बावजूद वैली फुंक एविएशन इंडस्ट्री में एक कामयाब पायलट थी। उन्हें ये एजाज भी हासिल है कि वो अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की पहली खातून इंस्पेक्टर थी। बारज़ां फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के तौर पर उन्होंने लगभग 3000 अफराद को जहाज उड़ाने की तरबियत दी। अब जबकि उनका खला में जाने का ख्वाब बिलाखिर पूरा हो रहा है, वो बेइंतहा खुश हैं। How fabulous I feel to have been picked by Blue Origin to go on this trip. You're going to be an astronaut. Oh, finally! गो कि वो जेफ बेजोस का रॉकेट खुद नहीं उड़ा रही, मगर ये हकीकत उनके लिए कोई माने नहीं रखती। 82 साल की उम्र में खला का सफर करने वाली वैली फुंक का ये मिशन कई खवातीन के लिए एक मिसाल साबित होगा कि अपने ख्वाबों की तकमील के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। शायद उनके इस मिशन के बाद कई और खवातीन खला का रुख करें।